नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राय आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज मार्केट में बहुत ही बढ़िया मूवमेंट रहा और उस मूवमेंट को आज हम समझेंगे कि किस तरीके से ये मूवमेंट और कहाँ पर है और किस तरीके से इसमें ट्रेड कहाँ पर क्रिएट हुए और आगे कल के लिए और आने वाले समय के क्या लेवल्स रहेंगे। तो वो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं मार्केट में हम क्या देखिए ये रहा। आज निफ्टी ने लग रहा था ऐसा कि निफ्टी जो है कहीं ना कहीं इस जोन से 21 जो है 22 125 130 के जोन से कहीं ना कहीं ये नीचे की तरफ कहीं तो नहीं आ जाएगी। और ये यहीं पर क्योंकि ये कैंडल यहाँ पर जाकर के देखिए, यहाँ 2G बनी, यहाँ छोटी कैंडल, यहाँ छोटी कैंडल, बट आज की जो कैंडल बनी उसने काफ़ी कुछ हमको तोड़ दिया है और एक नया ऑल टाइम हाई बना के 22,215 का ऑल टाइम हाई बनाते हुए 22,198 पर बंद हुआ। पहले देखते हैं कि इंट्राडे मूव में किस तरीके से रहा आज का। इंट्राडे मूव में एक बार देखते हैं कि देखिए इंट्राडे मूव में मार्केट कहाँ पर खुला। मार्केट इंट्राडे मूव में एकदम ये खुला ही थोड़ा नीचे की तरफ है और खुलने के बाद थोड़ा उसने स्ट्रगल किया। ये अपने सीपीआर लेवल को पार करने के बाद सीपीआर के बाद अगेन बहुत अच्छा रिवर्सल, अगेन नीचे आया, बट अगेन यही सीपीआर के लोअर लेवल ही ये डिमांड जोन से, यहाँ पर जो डिमांड जोन आज क्रिएट हुआ, इस यहीं से एक बहुत ही अच्छा लास्ट टाइम 2 बजे के बाद है ना, बहुत ही बढ़िया मूव इसने, बहुत बढ़िया 2 बजे के बाद जो है निफ्टी ने ऑलमोस्ट अगर हम कहें तो अपने इस लो से यहाँ तक करीब 118 120 पॉइंट का मूव दिया है। लेकिन आज ट्रेड निफ्टी में बहुत अच्छा नहीं बन पाया होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रही। ट्रेड कहाँ मिला? ट्रेड मिला आज निफ्टी बैंक में। देखिए निफ्टी बैंक ने जो है हमारा एक हम बार बार कहते हैं कि जब भी आप निफ्टी बैंक में ट्रेड करें या किसी इंडेक्स में ट्रेड करें स्पेशली, तो इंट्राडे ट्रेड के लिए सीपीआर जो है बहुत ही बढ़िया काम करता है। ये जो इंडिकेटर है इसको सीपीआर कहते हैं, सेंट्रल पिवट रेंज। जिन लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है तो मेरी एक वीडियो है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। वहाँ जाकर के वो सीपीआर चैनल में जाकर के वो सीपीआर मैजिक ऑफ सीपीआर या सीपीआर के बारे में वो देख लेंगे। मैं लिंक कर दूंगा इस वीडियो के नीचे, तो वो देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये इसने क्या किया, आज ये खुला नीचे, खुलने के बाद जो है आज देखिए खुलने के साथ साथ ही पता चल गया था कि सीपीआर एकदम नैरो है तो ट्रेंडिंग डे होने के चांसेस हैं। और अब यहाँ पर ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन किया और यहाँ से इसने जो मूव लिया तो फिर वो देखो आप वन साइडेड एकदम बढ़िया जबरदस्त मूव इसने दिया है। अब सीपीआर के ऊपर अगर पकड़ें तो आज शाम तक इसने करीब 580 पॉइंट का, 500 पॉइंट्स का बहुत होता है, बहुत बढ़िया मूव होता है। ठीक है, अगर यहाँ तक भी कोई कैप्चर कर पाया हो तो भी 300 पॉइंट का मूव होता है कि ठीक है भाई सर, अगर यहाँ ब्रेक कर देता है तो फिर मैं, लेकिन अगर जिसने लास्ट तक होल्ड किया तो वो यहाँ। अब हम इसमें स्ट्रक्चर समझते हैं कि डेली स्ट्रक्चर में मार्केट कहाँ जाए। तो ये तो रही इंट्राडे की बात, अब डेली स्ट्रक्चर और मार्केट की बात समझते हैं। पहले चलते हैं निफ्टी पर, निफ्टी में आ जाते हैं। देखिए डेली मूव जो निफ्टी में रहा है उसके लिए अगर हम समझें तो ये देखिए कल के जो इंपॉर्टेंट लेवल हैं, मैं थोड़ा सा इसको हाइड करता हूँ। कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये हैं 22,103 या 22,50, 22,50 का यहाँ पर ये लो रहेगा, जो आज का लो जो उसने लो बनाया। ठीक है, और यहाँ पर जो है 22,216, 215 या 216 के आसपास का हाई है। अब कल मार्केट अगर क्लियर इसके ऊपर खुल जाता है तो बाय है, और आज वैसे ही काफी कैरी किया है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो इसलिए पोजिशनल कैरी किया। इंट्रा डे में अगर इसके बीच रहता है तो आप अवॉइड करिएगा क्योंकि फिर नॉन ट्रेंडिंग डे हो जाएगा। अगर इन दोनों लाइन्स के बीच में रहता है तो फिर ये नॉन ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, नॉन ट्रेंडिंग डे बन जाएगा ये। ठीक, अब ये कहाँ जा सकता है तो देखिए मैंने इसमें फिब मार्क किया हुआ है, फिबोनाची का, और ये फिब के थ्रू हम देखेंगे, फिब एक्सटेंशन के थ्रू देखेंगे कि मार्केट कहाँ तक ही जा सकता है अगर ये चलता है। जैसा कि हमने बात की थी कि ये मार्केट में आज मैंने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था, अपने बात कर रहा था कि ये निफ्टी जो है ना ये 22,200 पे टिकी हुई थी, 22,000 के ऊपर, सॉरी 22,000 के ऊपर टिकी हुई थी बिना बैंक निफ्टी और आईटी इंडेक्स के सपोर्ट के। आईटी भी नहीं चल रहा था, बैंक भी नहीं चल रहे थे, ये 22,000 के ऊपर सपोर्ट हुआ था। तो अगर ये कहीं ये दोनों चलने लगे तो क्या होगा, तो आज वही हुआ कि बैंक चलने लगे, आईटी तो उतना नहीं चला लेकिन बैंक में बहुत स्ट्रांग मूव आया। और उस वो मेन जो मूव आया वो भी हम देखेंगे कि वो आप सबको पता है एचडीएफसी बैंक मेजर उसका कंट्रीब्यूटर है। तो अब यहाँ पर
जो फिबोनाची के थ्रू जो लेवल्स बनते हैं वो क्या लेवल्स बनते हैं, एक तो ये 22,000 जो है 400 के आसपास का लेवल ये बनता है, उसके ऊपर 22,798 यानी 22,800 का। ठीक, अब ये जो है ये शुरुआत क्या है, ये शुरुआत कहीं ना कहीं प्री इलेक्शन रैली, जो कि बहुत दिनों से हम बात कर रहे थे कि प्री इलेक्शन रैली आ सकती है, तो ये प्री इलेक्शन रैली यहाँ से चल करके और अब ये कहीं 22,800 तक भी जा सकती है। 22,500 एक इसका एक है कि भाई 22,500 तक इस रेजिस्टेंस इसको मिलना चाहिए। 22,400 का ये लेवल फिबोनाची का है, बट 22,500 एक राउंड फिगर होती है जो कि अपने आप में एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। अब देखो मार्केट जब बढ़ता है तो इसका कोई हिसाब नहीं है, ये बहुत इजीली इस 22,800 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो इलेक्शन तो अभी भैया अप्रैल में है और अप्रैल तक में मार्केट पास बहुत, अप्रैल के बाद ही अभी होगा, अप्रैल और मई के बीच में। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये यहाँ से पूरा का पूरा ये इसके पास स्कोप है कैप्चर करने के लिए। तो 22,800, 22,500, 22,800, पहला 22,500, दूसरा 22,800, ये दो टेंटेटिव टारगेट हमें दिख रहे हैं। चलिए निफ्टी बैंक में देखते हैं, निफ्टी बैंक में क्या रहा। निफ्टी बैंक के जो चार्ट हैं वो ये देखिए, इसमें जो लेवल है उसमें इंट्राडे लेवल तो बहुत बड़ा है क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल है, तो अगर इस कैंडल के बीच में अगर कहीं कल मार्केट खुलता है तो फिर जो है आपको अवॉइड करना है। लेकिन अगर आप देखिए बहुत होता है और ये क्योंकि अगर बीच में होगा तो आपके फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होंगे, एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो इसलिए आप अवॉइड करें ऐसे सिचुएशन में। और यहाँ अगर देखें तो लार्जर टाइम फ्रेम पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है और डब्ल्यू जो है इस मिडिल लाइन के ऊपर निकल चुका है। जो 38% का जो लेवल था ना यहाँ पे 46,900, ये 46,900 जो है ये क्रॉस करके यहाँ बंद हुआ है। अब अगला लेवल कहाँ पर है, अगला लेवल सीधा सीधा दिख रहा है 47,700, 47,700 और उसके बाद सीधे 48,500, ये जो लेवल हैं ये यहीं जाएंगे। और आने वाले प्री इलेक्शन रैली में मुझे है, कल हो सकता है कि कल अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहे तो मार्केट जोश में है तो मार्केट पूरा पूरा यहाँ तक ये बैंक निफ्टी टच कर जाए 47,700 के लेवल को, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कैंडल होगी। बट हो सकता है जैसे ये इस दिन बनी थी बड़ी कैंडल, अगर इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी तब तो 4800 ही टच कर सकता है। बट मार्केट में मोमेंटम आया है बैंक निफ्टी। अब चलिए एक एक इंडिसेस को जरा देख लेते हैं और ब्रॉडर इंडेक्स में भी है मूव। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रॉडर इंडेक्स, अभी भी देखिए थोड़ा सा ग्रीन बना हुआ है और ये ऊपर जाने की कोशिश में कर रहा है, हालांकि ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। फ्यूचर के केस में देखिए बनी हुई है और वॉल्यूम भी अच्छे हैं। और अब देखिए एक एक इंडिसेस को देखते हैं जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो रिलायंस डेली चार्ट में ऊपर की तरफ अभी भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। खेल जो आया है वो एचडीएफसी बैंक से बैंक निफ्टी का है और ये वॉल्यूम जो है वो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ये कैंडल आई है, तो ये 1500 का टारगेट यहाँ से ये दिख सकता है। अगेन आईसीआईसीआई बैंक भी सही जा रहा है, एक्सिस बैंक भी सही कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोटक बैंक थोड़ा सा लगाड़ था वो भी कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, स्टेट बैंक तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करने की कगार पे है और ये अगर 700 तोड़ता है तो 1000 बहुत जल्दी पहुंचेगा। आईटी में बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन देखिए, आईटी नीचे की तरफ है, टाटा कंसल्टेंसी में इन्फोसिस है बट इसने कोई बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन, और ये दोनों तो छोटे छोटे, इन्होंने कोई बहुत, इनका कोई बहुत इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। इंडिया विक्स अभी अपने 60 पॉइंट के ऊपर है, 3% पे चल रहा है। तो ये जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का है। कल के लिए मार्केट में बुलिश ही ट्रेड देखने हैं, बेरिश ट्रेड देखने की जरूरत नहीं करे। और फिर मैं बता दूं अभी ऐसे माहौल में जब मार्केट अपने इस जगह पे खड़ा हो ना, तो आप ऐसी सिचुएशन में, इस सिनेरियो में जब देखिए यहाँ भी एक आपको डब्ल्यू दिखता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ये बहुत शार्प ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट के अगेंस्ट न जाएं, इसको शॉर्ट करने की कोशिश ना करें। और ऐसे मौके मिलते हैं, ये खरीदने के मौके हैं और इसमें आप खरीदारी अपनी सोच समझ के साथ, अपने रिस्क के अपेटाइट के साथ करें। हमेशा अपने रिस्क को प्रायोरिटी दें, उसको प्रोटेक्ट करें और फिर आपका रिवॉर्ड जो होगा सेटअप का वो तो रिवॉर्ड में जाएगा ही, वो तो आपको प्रॉफिट के फॉर्म में आएगा। लेकिन आंख मूंद करके ट्रेड ना करें, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक आपके लिए आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।